देखिए, अगर आपको ये जानना है कि पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे रहे, अच्छे रहे, बुरे रहे, तो दो साधारण से तरीके हैं। इन तरीकों को देख करके आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपके कर्म अच्छे रहे या बुरे रहे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो आप अपना ये जीवन देखिए, वर्तमान जीवन में दुख कितने हैं, रोग कितने हैं, परेशानी कितनी है आपके जीवन में, कष्ट कितने हैं। तो इनसे आपको ये पता लग जाता है कि आपका जो पास्ट का जीवन था उसमें आपके कर्म बुरे रहे, इसलिए आप अपने कर्मों को यहाँ पे भोग रहे हैं। ये शास्त्र पुराण में लिखे गए हैं ना। और दूसरा तरीका बड़ा शानदार है, इससे तो आप समझ ही जाएंगे कि आपका पास्ट के जो कर्म रहे वो कैसे रहे। आप बस इस जन्म में अपने कर्मों को देखिए जरा एक बार, जो इस जन्म में आप कर रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि कई कर्म आपने चेतन अवस्था में, होश में होते हुए भी कई गलत काम किए हैं आपने। किसी को धोखा दे दिया, किसी को परेशान कर दिया, किसी के रुपए ले लिए, कोई रोया है आपकी वजह से, किसी को गाली दे दी, किसी कमजोर व्यक्ति को मार दिया। चेतन अवस्था में, होश में हैं आपने ये गलत काम कर दिए। तो सोच लीजिए, जब चेतन अवस्था में होते हुए भी आप गलत काम कर दे रहे हैं, तो जो जन्म आपको याद नहीं है उसमें आपके कर्म कैसे रहे होंगे। जैसे आपने कर्म किए वो जो पास्ट के कर्मास थे, वैसे ही मिलते जुलते कर्म आप इस जन्म में भी कर रहे हो। और अगर आप खुश हो, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है आपके साथ, तो जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे उनका घड़ा अभी भरा हुआ है। अब जब लोगों को आपने कष्ट दिए हैं तो आपको भी तो कष्ट मिलने चाहिए। तो बस प्रकृति इंतजार कर रही है इस चीज का कि जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का घड़ा खत्म होगा, आप परेशान होने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचिए, आपका जीवन जो है 70 साल का है, 69 उम्र के हैं आप, और आपने जो है अच्छे कर्मास किए हैं, आप तो बड़े खुश हुए, और 70 पे आपके अच्छे कर्मों का घड़ा खत्म होगा। 71वां जो जीवन मिलने वाला था, 71 साल पे आपके बुरे कर्म स्टार्ट होने वाले थे, परंतु आप तो मर गए। तो अगली योनि में आएंगे फिर आप, और अगली योनि में बुरे कर्मों का घड़ा स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है भैया, मैं तो बच्चा ही हूँ अभी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो आप पिछला तो याद करिए एक बार, पिछला क्या करके आए हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपके हिसाब से प्रकृति नहीं चलने वाली। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म शानदार करिए, क्योंकि अगला जन्म आपको शानदार ही मिलेगा। एक बालक फ्लाईओवर के नीचे भूखा तड़प रहा है और एक बालक का जन्म अंबानी के घर में हो रहा है। कैसे हो पा रहा है आप बताइए ना? ईश्वर भेदभाव कर रहा है या आपके कर्म ही आपको कष्ट दे रहे हैं दोस्त?